Good morning, student. Now I am going to teach you the first lesson of history. I discuss about the lesson in this chapter. जो भारत के इतिहास है वो बाकी देशों की तरह भौगोलिक जो भी पृष्ठभूमि है उसके तरह प्रभावित है। इंडिया वर्ल्ड के सप्तमतम या 7वें नंबर के कंट्री है और इसके जो नेबरिंग कंट्री है उसमें नॉर्थ की तरफ आता है चाइना, नेपाल, तिब्बत, भूटान। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है और म्यांमार ईस्ट के तरफ, और इंडिया के साथ बांग्लादेश जो एक अलग देश है जो स्वतंत्रता के पहले इंडिया के साथ ही जुड़ा हुआ था, वो है ईस्ट के तरफ। बहुत सारे विदेशी शक्ति हम लोगों के देश को बार बार आक्रमण किए, लेकिन भारत के जो प्राचीन संस्कृति है उसको कभी प्रभावित नहीं कर पाए। इंडिया को प्राचीन समय से ही बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत सारे नाम से इंडिया को जाना जाता है। इतिहास में भारत को आर्यभट्ट, भारतवर्षम और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। जो फारसी लोग हैं वो इंडिया ये जो वर्ड है वो यूज़ किए थे पहली बार, और ये छोड़ के भी इंडिया को हम लोग हिंदू भी कहते हैं, जो सिंधु से ट्रांस होके आया है। ये छोड़ के भी जो जैन अवस्था है, फारसी लोगों की जो होली बुक है, धर्म ग्रंथ है, उसमें इंडिया को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये छोड़ के भी बौद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उसमें जम्बूद्वीप के नाम से इंडिया को जाना जाता है। ग्रीक लोग इन सबसे पहले इंडिया जो इंडस रिवर है, सिंधु नद है, उसके हिसाब से ग्रीक लोग भारतवर्ष को इंडिया के नाम से बुलाते थे। अरब लोग इसको हिंदुस्तान कहते हैं। मिन्हाज सिराज जो एक क्रॉनिकलर थे, इतिहासकार, उनके 13वीं सेंचुरी में उनके जो किताब है उसमें हम लोग मिन्हाज सिराज अपने किताब में इंडिया ये नाम पहली बार यूज़ किए थे। इंडिया के समय काल को हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। पहला जो है वो एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत है, जो था 300 BC से शुरू होकर 18वीं सेंचुरी तक उसका समय काल है। उसके बाद 8वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी के जो समय काल है उसको हम लोग मध्यकालीन पीरियड या मिडिएवल पीरियड कहते हैं, और उसके बाद 19वीं सेंचुरी से शुरू होता है मॉडर्न पीरियड या आधुनिक काल। मिडिएवल पीरियड मेन रूप से 2 तरह से उसको डिवाइड किया गया है। एक अर्ली मिडिएवल पीरियड जो 18वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक है, और लेटर मिडिएवल पीरियड जो 13वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक है। इस समय काल में हम लोग ज़्यादातर इस समय काल को हम लोग इस्लामिक हिस्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि इस समय दिल्ली सुल्तानत और मुग़ल एम्पायर ये जो इन लोगों के ही समय काल था। इन समय काल में हम लोग सुल्तानी साम्राज्य का प्रभाव देखते हैं और मुग़ल साम्राज्य का प्रभाव इस समय काल में हम लोग देखते हैं। बहुत सारे वैदेशिक आक्रमणकारी इस समय हम लोगों के देश में आए, और मिडिएवल पीरियड में हम लोग बहुत सारे राजनैतिक शक्तियों के उत्थान और पतन देखते हैं। उसमें से पारस, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल्स, राजपूत, तुर्क, अफगान और फाइनली मुग़ल सम्राटों का समय काल के बारे में या उन लोगों के साम्राज्य काल के बारे में जानकारी लेते हैं। सुल्तानी साम्राज्य के जो शुरुआत है वो मोहम्मद घोरी से शुरू हुआ था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इस साम्राज्य के फाउंडर माना जाता है। उसके बाद बाबर शुरू करते हैं मिडिएवल पीरियड या मुग़ल साम्राज्य के जो प्रभाव विस्तार करना शुरू होता है वो बाबर के समय से शुरू होता है।
उसके बाद हम लोग जानकारी लेंगे जो सोर्सेस है मीडिएवल पीरियड के या इतिहास के। वो सोर्सेस हम लोग ज़्यादातर जो लिटरेसी सोर्सेस है उस समय के जो लिखित इतिहास है, उस चाहे वो राजाओं के दरबार के जो राज दरबारी है, जो लेखक है उनके द्वारा, या जो विदेशी लोग हम लोगों के देश में भ्रमण के लिए आते हैं उन लोगों के जो किताब है, वो लोग जो हम लोगों के देश को देखने के बाद जो किताब लिखे थे उनके द्वारा जो लिखित इतिहास है उन सब से हम लोग प्राचीन भारत के जो इतिहास है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लिटरेसी सोर्सेस छोड़कर भी पेंटिंग्स, जो भी प्रिंटिंग उस समय राजा या उनके साम्राज्य काल में किया जाता था, उस पेंटिंग्स के द्वारा भी हम लोग प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ये छोड़कर भी आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं, वास्तुकला है, उस समय के जो शिल्प कारीगरी है, उनसे भी हम लोग इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। ये छोड़कर जो कॉइन्स, मुद्राएं, जो राजा लोग कॉइन्स अपने नामांकित करते थे मुद्राओं के ऊपर, उनसे भी उस समय काल के इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये छोड़कर भी जो शिलालिपि है, इंस्क्रिप्शन है, इन सब से भी हम लोग प्राचीन भारत के या मध्यकालीन भारत के, ज़्यादातर मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो इंस्क्रिप्शन है वो पत्थरों के ऊपर, धातुओं के ऊपर लिखा जाता था। ये सारे जो तथ्य है उन सब से हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में एक बहुत पुख्ता सबूत हम लोगों को मिलता है और हम लोग जानकारी ले सकते हैं। मीडिएवल पीरियड में बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, इन सब स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। जो हम लोगों के देश के प्राचीन धरोहर है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं।